दोस्तों, कल दिल्ली का जो असेंबली इलेक्शन 2025 का है, उसका वोटिंं जो है वो संपन्न हो गया। उसके बाद जैसा कि जानते हैं आप लोग कि एग्जिट पोल्स आने लगे। लेकिन मैं उस पर विश्लेषण करूंगा, लेकिन पहले बता दूं, मैं एग्जिट पोल को उतना उस पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि शायद बोल अगर 3-4 साल पहले चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सही है, या 2014 में भी चले जाइए तो काफी एग्जिट पोल्स होते थे, सही होते थे। जैसे चाणक्य का कई बार सही हुआ, एक्सिस माई इंडिया के काफी करीब रहा है। लेकिन विगत 2-3 साल में एग्जिट पोल, और पहले इक्का दुक्का ऐसे इंसिडेंट होते थे। बिहार का जो जो असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें एग्जिट पोल हो गए थे, ऐसे इक्का दुक्का इंसिडेंट होती थी। लेकिन जो विगत 2-3 साल में जिस तरह से एग्जिट पोल जो अपनी साख जो होती है खोती जा रही है, वो दर्शाता है कि आज के टाइम में कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी, कोई भी नेता को एग्जिट पोल के जो उनके अगर फेवर में आता है उससे खुश होने की जरूरत नहीं है। जैसे कल मैं न्यूज आ रहा था, क्योंकि जो एग्जिट पोल है उसमें ज्यादातर मतलब 90% बोल सकते हैं एग्जिट पोल है जो बीजेपी को एज दे रहा है। कई एका दुका है जो काफी क्लीन स्वीप दे रहा है। तो इस तरह से ऐसा आ रहा खबरें कि दिल्ली के जो बीजेपी मुख्यालय है उसमें खुशी की लहर है, नेताओं में खुशी की लहर है। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि कोई भी नेता अगर इस एग्जिट पोल को लेकर किसी भी पार्टी का या तो निराश हो रहा है या जरूर ज्यादा खुशी हो रहा है, तो मुझे लग रहा है वो बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा है। रिजल्ट आपके सामने 8 तारीख को, 8 फरवरी को आएगा, और तभी पता चलेगा कि किस पार्टी में कितना दम है और किसने जनता का दिल जीता है। बाकी ये सब जो वोटिंग के टाइम पे ही एक दूसरे पे कोई किसी पे आरोप लगाए, कोई किसी पे आरोप लगाए, या राहुल गांधी जो लोकसभा में बोलते रहे कोई बिना तथ्य के हिसाब से कि भाई बाद में वोटिंग बढ़ा दी जाती है। अब देखिए, जो घुस गया 5 बजे उनका बंद कर देते कि उसके पहले जो अंदर है उनका तो पूरे, अब देखिए पूरे ही इंडिया में होता है, या पूरे स्टेट में होता है, या पूरे आप बोल सकते हैं कंस्टिट्यूंसी में होता है। तो वो बाद में फिगर आता है। इसीलिए आपने देखा होगा पहले भी एग्जिट पोल आते थे तो 3 बजे के हिसाब से वो एग्जिट पोल देते थे, बाद में दोबारा वो 5 बजे वाला या 6 बजे वाला 8 बजे के बाद डालते थे। तो ये बताता है कि मतलब जो देखिए जो नेता हारता है, या इसी में छुपा है राज। अब इसी में छुपा है राज कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। क्योंकि जो नेता हारता है वो तरह तरह के आरोप लगाता है कि भाई ये गलत हो रहा है। जैसे देखेंगे आम आदमी पार्टी इस समय बहुत पैनिक मोड में है, या आरोप उनका बहुत ज्यादा चल रहा है कि ये हो गया वो हो गया, और बीजेपी गुंडाई कर रही है तो बीजेपी वोट देने नहीं जा रहा है। अरे भाई, तुम कैसे पहचानते हो कि तुम्हारा ही वोटर है जिसको बीजेपी जाने नहीं दे रही वोट देने? ये मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही हास्यास्पद। मतलब अगर कोई भी आदमी उनसे सवाल पूछ दे कि आप बोल रहे हो कि हमारे वोटर को रोका गया, कैसे आपको पता है कि जो व्यक्ति आ रहा है वो आप ही को वोट देगा? या तो आप लेके आ रहे हो तो आपको पता है, फिर भी आप उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि अंदर जाके क्या किसको वोट देगा। मेरे को तो कितने लोग जो हमारे पर्ची दिए कि भाई चलो किसी और पार्टी के दिए, हमने किसी और को वोट दिया। तो अब पर्ची लेना, किसी के साथ जाके वोटिंग करना डिफरेंट चीज हो गया। अंदर वो किसको वोट दे रहा है उसका अपना ओपिनियन है, वो आप पकड़ नहीं सकते। तो जो लबो आप जो देखिए, जो दिल्ली का एग्जिट पोल है, सबसे पहले मैट्रिक्स का आया था जो सारे लोगों ने दिखाया था। उसमें मैट्रिक्स ने बीजेपी को 35 से 40 सीट दिया है, आम आदमी को 32 से 37। मतलब देखा जाए तो एक तरह से कांटे का टक्कर उन्होंने बताया कि दोनों में कांटे का टक्कर है, और बहुमत के लिए 36 चाहिए। तो अगर मान लीजिए इनको अगर नीचे देखा जाए तो कम से कम 35 आएगा, और आम आदमी पार्टी को कम से कम 32 आएगा। आप दोनों का कम से कम उठा लीजिए, 32 और 65, तो दोनों का जो हो जाता है आपको 67 सीट होता है। तो एक उन्होंने कांग्रेस को दिया, तो 2 सीट किसको देते पता नहीं है। तो उनके हिसाब से दोनों मतलब कांटे की टक्कर। लेकिन जेबीसी है, अब नए नए कई एग्जिट पोल वाले आ गए तो पता नहीं चल रहा है कि कौन कौन है। तो जेबीसी उसके बाद आया, मतलब मैं जो देख रहा था कल, तो जेबीसी उसके मैट्रिक्स के बाद आया। उन्होंने दिया है बीजेपी को 39 से 45 में, कम से कम 39 आएगा और ज्यादा से ज्यादा 45 आएगा। ऐसे ही आम आदमी पार्टी को कम से कम 22 आएगा और ज्यादा से ज्यादा 31 आएगा, कांग्रेस को 2 आएगा, और अन्य को मतलब अब देखिए कई जगह जैसे बता रहा है कि जहां से जो अमातुल्ला खान है
उनका सीट भी इस बार खतरे में है, क्योंकि वहां के लोगों का ये मानना है। एक तो देखिए पूरे जगह जो रिपोर्ट्स है वो ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। कूड़ा कचरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोड बहुत बड़ा मुद्दा है, बिजली पानी को छोड़ दिए। कई लोग बोलते हैं कि उसको मतलब बिजली बिल में बहुत झोल है, मोहल्ला क्लिनिक का अलग ही है। तो मैं जो दिख रहा है उसके बता रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंटेशन में नहीं जा रहा हूँ कि किसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है, मोहल्ला क्लिनिक में कैसा काम किया, क्या हुआ है सब। लेकिन जो सड़क हो गया ये दिख रहा है आपको, कचरा दिख रहा है आपको। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहां के लोगों के लिए कि जो सड़कों पे कचरा पड़ा हुआ है। और ये चीज है ना, जो अमानतुल्लाह खान है उन्होंने वहां के जो मुस्लिम मतदाता है वो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने काम नहीं किया। और इसमें एंट्री मारा है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने। और ताहिर हुसैन है मेरे ख्याल से, उसको उन्होंने चुनाव लड़ाया। और ऐसे लोगों को उन्होंने चुनाव लड़ाया जो सीए के विरोध में थे, या सीए के टाइम में लोग प्रखर होकर बोल रहे थे, वो मुस्लिम लोगों को उन्होंने चुनाव लड़ाया। तो कहीं ना कहीं देखिए कि जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, जो खबर आ रही है वो पूरी तरह से त्रिकोणात्मक नहीं, चार बोल सकते हैं जगह बोर्ड जो है डिवाइड हो रहा है, ऐसा खबर है। अब देखिए 8 तारीख को ही पता चलेगा जो कौन कितना सीट जीतेगा, कौन कितना नहीं जीतेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो मतदाता है, मुस्लिम मतदाता, वो ओवैसी को भी वोट दे रहे हैं। और जो आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया तो एक अलग मुद्दा है। तो इस तरह से मुझे लग रहा है। उसके बाद आते हैं चाणक्य जो है, जो स्टडी, जो चाणक्य काफी जो बोल सकते हैं, उसी ने दिल्ली में पहली बार प्रेडिक्ट किया था। उसका एग्जिट पोल था कि इतना बम्पर जीतेगी आम आदमी पार्टी, जबकि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं किया था। उसी ने 2014 में बताया था कि बीजेपी 325 से एनडीए सीट ज्यादा लेके आएगी, और यही हुआ। तभी किसी ने भी इतना प्रेडिक्शन नहीं किया। सब लोग 260 एनडीए को दे रहे थे, 250 240 दे रहे थे, बीजेपी को 200 के नीचे दे रहे थे। मैं 2014 के चुनाव की बात कर रहा हूँ। तो पूरे जो चाणक्य है उसने बताया है कि 39 से 40 जो है बीजेपी को मिलेगी, मैं कम से कम 39 और ज्यादा से 40। और आम आदमी पार्टी अगर कम, जो कम सीट पाएगी तो 25, और ज्यादा है तो 28, ना 28 के ऊपर नहीं जाने वाली है उसके हिसाब से। और बीजेपी 44 से ज्यादा नहीं पाने। उसके बाद कांग्रेस 2 से 3 सीट। पीपुल्स प्लस है, उन्होंने बीजेपी को इसमें क्लीन स्वीप दिया है, 51 से 60। मतलब ये उनका है कि एक बहुत बड़ा चंक है, कि वो बोल सकते हैं कि इस चंक में बीजेपी एकदम क्लीन स्वीप करेगी, जैसे महाराष्ट्र में किया या हरियाणा में दे सकते हैं। जिस तरह से बीजेपी को किसी की जरूरत नहीं पड़ी क्लीन स्वीप का, वो बता रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं आपको ये इस पे, कि इस बार जो चुनाव हो रहा है ना, वो आप देखेंगे ना कि कोई भी चुनाव है वो किसी भी पार्टी को, मतलब मैंने विगत कुछ अगर चुनाव उठा लें तो किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा किसी को मतलब छोटा सा जीत हो रहा है। ये अगर बोलेंगे ना कि अगर 36 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए तो 40 आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई भी आएगा ना तो 50 के ऊपर आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वोटर हो, आजकल वोटर भी बहुत तेज हो गए हैं, चालाक हो गए हैं। वो क्या बोलते हैं कि प्रखर होके नहीं बोलते कि किसको वोट दे रहे हैं। और इसी वजह से चीजें जो है ना, एग्जिट पोल फेल हो जाते हैं। जब 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 रिजल्ट के दिन आता है तो उनका रिजल्ट कुछ और ही आता है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी करेगा 50 से कम सीट लेके नहीं आए, 50 से ऊपर ही लेके आएगा, चाहे आम आदमी पार्टी लेके आए या बीजेपी। बीजेपी का चांसेस ज्यादा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा 40 के नीचे कोई भी पार्टी लेके आएगी जो जीत रही होगी। और उसके बाद आते हैं पीपुल्स इनसाइड का, उन्होंने 40 से 44 सीट दिया है। और जो 40 से 44 बीजेपी को दिया है, 25 से 29 दिया है आम आदमी पार्टी को, और 1 सीट दिया है कांग्रेस को। इसी तरह पोल डायरी को देखेंगे तो पोल डायरी ने 42 से 50 सीट दिया है, और 18 से 25 जो दिया है वो दिया आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को 2 दिया है। इसी तरह पी मार्क का जाएंगे तो 39 से 49 तक सीट है। देखिए मेरे को पी मार्क और जो ये आपको देखेंगे ना, ये पीपल्स प्लस, इन दोनों में थोड़ा सा मेरे को लग रहा, मेरे से मैं जो सोच रहा हूँ, इन्होंने भी 50 दिया और उन्होंने पीपल्स प्लस ने भी 50-60 दिया है। इन्होंने भी आपको देखना जाए तो 50 के करीब, मतलब 39 से 50 दिया। मतलब
40 के ऊपर ही दिया, 50 के करीब दिया। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों का, मुझे लग रहा है कि ये जो रहा मेरे को ठीक लग रहा है। 21 से 31 है वो आम आदमी पार्टी को दिया है और एक कांग्रेस को दिया है। बी प्रिसाइड इन्होंने 18 से दी। ये पहला ओपिनियन पोल है जिसमें आम आदमी पार्टी को उन्होंने जिताया है। एक और है, मतलब 2 ओपिनियन पोल ऐसे हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को जिताया। एक तो बी प्रिसाइड है जिन्होंने 18 से 23 बीजेपी को दिया है और आम आदमी पार्टी को 46 से 52 दिया है। अब इनका क्या क्या कैलकुलेशन होगा, क्या इनका सैंपल साइज होगा, कैसे इन्होंने किया होगा, वो देखने वाली बात होगी 8 तारीख को कि कौन सही होता है। इसको लेकर रखेंगे, उसके बाद हम वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। उसके बाद माइंड ब्रिक है जो 21 से 25 जो बीजेपी को दे, मतलब ज्यादा बीजेपी लेके आई तो 25। मतलब दोनों का देखेंगे ना, प्री डिसाइड और माइंड ब्रिक का एक ही तरह है कि कम से कम बीजेपी 18 लेके आएगी और ये माइंड ब्रिक बोला 21 लेके आएगी। और बीजेपी प्री डिसाइड बोल रहा है ज्यादा 23 लेके आएगी और माइंड ब्रिक बोल रहा है कि ज्यादा 25 लेके आएगी। तो उन्होंने दिया है फिर 44 से 49। मतलब अगर आम आदमी पार्टी जो है प्री डिसाइड के हिसाब से 52 सीट लेके आएगी ज्यादा और माइंड ब्रिक के हिसाब से 49 लेके आएगी और एक कांग्रेस को है। अब आइए फिर ये डीवी रिसर्च है, वो 36 से 44 है वो बीजेपी को दे रही है, 26 से 34 जो है वो आम आदमी पार्टी को दे। एस जो है 38 से 41 बीजेपी, 27 से 30। इसी में आप जाएंगे ना एक्सिस माई इंडिया का, तो एक्सिस माई इंडिया ने भी बीजेपी को 40 से ऊपर का सीट दिया। मतलब उनके हिसाब से भी, जो गुप्ता जी हैं उनके हिसाब से भी देखा जाए तो बीजेपी जो है वो इसमें बोल सकते हैं कि सरकार बनाने जा रही, ऐसा लग रहा है। जो जितने भी एग्जिट पोल आप देख रहे हैं उसमें ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी जो सरकार में। अब सवाल ये उठता है कि एग्जिट पोल को, मैं पहले ही बोला कि मैं एग्जिट पोल को उतना मतलब उस पर विश्वास नहीं करता। ये विगत 2-3 सालों का मेरा बोल रहे हैं कि कई बार हम लोग मतलब फेल हो गए हैं, जिसकी वजह से अब इस पे ज्यादा मैं फोकस नहीं करता। हाँ, मैं फोकस करता हूँ जो नेताओं के भाषा है या उनका बोल सकते हैं कि जिस तरह से उनका बिहेवियर है वो काफी कुछ कह जाता है अगर आप उसको आकलन करेंगे तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी, 8 तारीख को मिलेंगे और बीजेपी के अलावा मैं बोल सकता हूं कि 50 सीट लेके आएगी। ऐसा मेरे को लग रहा है कि बीजेपी 50 सीट लेके आएगी। और मैं जो जो आकलन करता हूं ना, जो बिहेवियर एनालिसिस बोलते हैं ना, उसको करता हूं तो मुझे लगता है कि 70% मैं सही होता हूं। जब महाराष्ट्र में मैं बोला, ये महाराष्ट्र में मैंने बोला था कि एज है और हरियाणा में भी बोला था एज है। हाँ, झारखंड में मैं फेल हो गया कि झारखंड में मुझे लग रहा है कि मतलब अगर कहीं मैं श्योर मानता था कि कहीं बीजेपी जीत सकती है तो वो जगह था झारखंड, लेकिन झारखंड में ही मैं फेल हो गया क्योंकि मैं मानता था कि महाराष्ट्र और हरियाणा में एज है, मतलब जीत सकती है, लेकिन मैं झारखंड में मानता था कि श्योर बीजेपी जीत सकती है और वहां पे मैं बिल्कुल ही गलत साबित हुआ। तो कई बार क्या होता है कि बिहेवियर का एनालिसिस जो होता है गलत होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि बिहेवियर का एनालिसिस ही सही होना चाहिए क्योंकि नेताओं की भाषा बहुत बदले, उनको जमीन का रिपोर्ट पता होता है कि किस तरह से उनके लोग, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई नेता, और आम आदमी पार्टी के तो खासकर वो लोग जब मतलब वो लोग गली गली में रहते हैं तो उनको पता होता है, हाँ काम करे ना करे लेकिन उनको ग्राउंड रिपोर्टिंग तो पता होता है। इसीलिए 10 साल तक उन्होंने राज किया और रिपीट कर जाते, बड़ी बात होगी उनके लिए। तो ये मुझे लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी ये चुनाव और इस बार अगर नहीं जीत पाई, क्योंकि काफी, ये तो बोल सकते हैं कि केजरीवाल के खिलाफ कई जो होते हैं एंटी इनकम्बेंसी है, एक तो काम नहीं किया, दूसरा उनके ऊपर जो उनके कि ईमानदारी की छवि पे बहुत बड़ा डेंट पड़ा गया, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा कि केजरीवाल की छवि पे ही डेंट पड़ गया। जो कट्टर ईमानदार होते थे उन्हीं पे घोटालों का आरोप लग गया, जेल में चले गए। ये सब चीजें ऐसी थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी को एक मौका दे रहा था चुनाव जीतने के लिए। अब ये बीजेपी इसको भुना पाए कि नहीं, जनता में ये मुद्दा वोट में तब्दील कर पाया कि नहीं, ये बड़ा बात है। ये 8 तारीख को ही पता चलेगा कि आखिर जनता ने इस पे कितना सोचा है और जनता इस मुद्दों पर किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी लेकर या केजरीवाल के जो बोल सकते हैं कि जो एक ईमानदारी की छवि पे डेंट हुआ, जो जेल जाने को लेकर जिस तरह से या काम नहीं करने की वजह से हमेशा
एक ये भी है कि मान लीजिए कि अभी जीत भी जाओगे तो फिर 5 साल यही बोलोगे कि मेरे को एलजी काम नहीं करने दे रहा। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जनता बोल रही है कि मैंने कई बार वीडियो देखा जो बोल रहे थे कि अरे यार आप मान लो जीत भी जाओगे तो आप बोलोगे यार फिर 5 साल की हमें तो काम करने का मौका नहीं दिया, एलजी ने काम नहीं करने दिया। तो आखिर ऐसी सरकार चाहिए जो सेंटर के साथ मिल के करे। ये शीला दीक्षित जो थी तो उस समय सेंटर में बीजेपी की भी सरकार में काम किया, तो इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। हमेशा टसल लेके कॉन्फ्लिक्ट लेके आप कहीं काम नहीं कर सकते। एक तो सॉवरेंसी आपको मानना पड़ेगा कि सेंटर और स्टेट मिल के काम करना चाहिए, लेकिन आप अब सेंटर से अपने को बड़ा समझोगे स्टेट का होकर, वो भी आप ऑटोनोमस नहीं हो, मतलब आप ऑटोनोमस हो मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं हो, तो फिर तो दिक्कत है, फिर तो काम होगा नहीं। और आपकी नीयत भी है काम नहीं करने की, आपको बहाना ढूंढना है हर जगह। आप हर जगह हर चीज़ में पानी गंदा है तो हरियाणा गंदा है, धुआं आ रहा है तो पहले पंजाब से आता था, अब हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से। तो मतलब जनता भी इन चीज़ों को मुझे लग रहा है वोट देते समय अगर इस बातों को लेकर रखेगी, तो मुझे लग रहा है केजरीवाल का अगर हार होगी तो मुझे लग रहा है केजरीवाल 15 के नीचे सिमट जाएंगे। ऐसा मुझे आइडिया है कि 15 से नीचे केजरीवाल सिमट सकते हैं। और कांग्रेस जो है, मतलब बीजेपी अगर 50 के ऊपर जाएगी तो कांग्रेस जो बाकी अगर हमारे 15-65, तो मुझे लग रहा है कांग्रेस भी इस वक्त जो है 7-8 सीट लेके आ सकती। देखते हैं बाकी 8 तारीख को क्या फैसला आता है, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।